नमस्कार, आप देख रहे हैं 2022 का महादंगल। मैं हूं आपके साथ पूजा। यूपी में पहले चरण के चुनाव का दंगल शुरू हो चुका है। पहले चरण में पश्चिमी यूपी में चुनाव है और यहां हिंदुत्व के साथ साथ सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है दंगा और तमंचा, जिसको लेकर बीजेपी लगातार समाजवादी पार्टी पर हमलावर है। सीएम योगी आदित्यनाथ जहां समाजवादी पार्टी पर दंगावादी और तमंचावादी मानसिकता का आरोप लगा रहे हैं, तो वहीं गृह मंत्री अमित शाह हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर विपक्ष पर आक्रामक हैं। चुनावी महासमर में किस तरह मचा है घमासान, देखिए रिपोर्ट। किसी व्यापारी और निर्दोष नागरिक पर गोली मारने का दुस्साहस किया तो वह गोली उस व्यापारी और उस नागरिक पर तो नहीं लगी, लेकिन उल्टी उसकी छाती को बेचते हुए उसको दूसरे लोग की यात्रा को भी भेज दिया गया। पहले चरण के चुनाव की रणभेरी बजते ही शुरू हो चुका है आरोप और प्रत्यारोपों का दौर। भारतीय जनता पार्टी जो परिवारवाद के खिलाफ थी, आज केवल साजिश और षड्यंत्र करके ही आगे बढ़ना चाहती है। पहले चरण का रणक्षेत्र है पश्चिमी यूपी, जहां सबसे बड़ा मुद्दा है हिंदुत्व, पलायन और दंगा। भाजपा की सरकार बनी, योगी जी ने कानून और व्यवस्था को सुधारा है। हमें पलायन करने वाले पलायन कर गए। ये जो आत्मविश्वास उत्तर प्रदेश की जनता में मैं देख रहा हूँ, मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश भारत का सबसे विकसित राज्य बनने जा रहा है। कैराना में पलायन का मुद्दा हो या फिर दंगे का मुद्दा, बीजेपी ने विपक्ष पर चौतरफा हमला करना शुरू कर दिया है और बीजेपी की रणनीति के फेर में विपक्ष फंसता ही नजर आ रहा है, जिसकी रही सही कसर समाजवादी पार्टी की जारी उम्मीदवारों की लिस्ट ने पूरी कर दी है। समाजवादी पार्टी ने पश्चिमी यूपी में कई आपराधिक छवि के नेताओं को उम्मीदवार बनाया है, जिनमें कैराना से नाहिद हसन, मेरठ से रफीक अंसारी और किठौर से शाहिद मंजूर पर गंभीर आरोप हैं और इन्हीं को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ समाजवादी पार्टी पर हमलावर हैं। जिन लोगों ने विकास नहीं किया, माफियाओं को संरक्षण दिया, पेशेवर अपराधियों को शागिर्द बनाकर के प्रदेश में लूटमाट मचाई, प्रदेश में दंगों की एक नई श्रृंखला खड़ी की, आज उनके टिकट भी उसी रूप में आप देखने को मिले होंगे। कैराना में व्यापारियों और हिंदुओं के पलायन के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को कैराना से टिकट दे दिया। बुलंदशहर में, मुजफ्फरनगर में, सहारनपुर में, लोनी में, मुरादाबाद में, अमरोहा में एक लंबी फेहरिस्त है। देखते जाइए किस प्रकार के लोगों को टिकट दे रहे हैं। यह उनकी सोच बताती है। साल 2013 में मुजफ्फरनगर दंगों के बाद पश्चिमी यूपी की सियासत ने करवट ली और यहां हिंदुत्व और दंगा मुक्त का मुद्दा हावी हो गया। 2014 के लोकसभा चुनाव और 2017 के विधानसभा चुनाव में भी इसकी झलक दिखी थी। बीजेपी को बम्पर जीत मिली और इस बार फिर से ये मुद्दा सियासी फिजाओं में बह रहा है। बीजेपी का दावा है कि 5 साल के उसके शासन में एक भी दंगा नहीं हुआ और प्रदेश दंगा मुक्त और अपराधी मुक्त हो चुका है और इसी मुद्दे को लेकर इस बार वो जनता के बीच है। और आकर सत्ता बनाकर क्या करेंगे? क्या जिन्ना का मूर्ति लगवाएंगे? क्या सरदार पटेल की मूर्ति उखड़वा करेंगे? क्या मंदिर निर्माण हो रहा है तो मंदिर पर बुलडोजर चलवाएंगे? क्या वो आकर क्या करेंगे? अराजकता का माहौल फैलाएंगे क्या? राज्य के अंदर दंगा करवाएंगे क्या? इसलिए कौन उनको लाने वाला है? पुनः योगी सरकार 300 पार के साथ आएंगे, सरकार बनाएंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद पश्चिमी यूपी का मोर्चा संभाला हुआ है। वो लगातार रैलियां और जनसभाएं कर रहे हैं। दंगा तमंचा मानसिकता को लेकर समाजवादी पार्टी पर ताबड़तोड़ हमला कर रहे हैं। रैलियों और जनसभा के साथ साथ सीएम योगी ट्विटर के जरिए भी हमलावर हैं। सीएम योगी ने रविवार को एक के बाद एक कई ट्वीट किए और समाजवादी पार्टी पर हमला बोला। सीएम योगी ने लिखा कि उत्तर प्रदेश के लिए फिर से भाजपा सरकार बहुत जरूरी है, ताकि बहन बेटियों के सम्मान के साथ कोई गुंडा खिलवाड़ ना कर सके, दंगाइयों और तमंचावादियों को सजा दी जा सके।
दंगा और तमंचा पर हमलावर बीजेपी ने पूरी तरह से पश्चिमी यूपी में एसपी और आरएलडी गठबंधन को घेरने की कोशिश शुरू कर दी है ताकि किसान आंदोलन से हुए नुकसान को भरा जा सके। और बीजेपी की इसी रणनीति में कहीं न कहीं अखिलेश यादव भी फंसते नजर आ रहे हैं। जब से पिछले 4.5 साल से मुख्यमंत्री जी बिजली के कारखाने का नाम रट रहे थे, नहीं रट पाए, इसलिए उनके पास जो शब्द हैं जो रटे हैं वही बोल सकते हैं वो। पश्चिमी यूपी की 58 सीटों पर 10 फरवरी को पहले चरण का मतदान होना है और जिसमें सबसे अहम है मुस्लिम और जाट वोट बैंक। पश्चिमी यूपी के वोट समीकरण की बात की जाए तो यहाँ मुस्लिम वोटर 23%, दलित वोटर 19%, जाट वोटर 12%, गुर्जर 4%, ब्राह्मण 7 से 8%, यादव 5%, राजपूत 4 से 5% और लोधी 4% हैं। इस समीकरण के लिहाज से मुस्लिम वोटरों की ताकत सबसे ज्यादा है, जिसके लिए विपक्ष पूरा जोर लगा रहा है और कई सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवार उतार दिए गए हैं, जबकि बीजेपी ने इसकी काट के लिए हिंदुत्व और दंगे का मुद्दा उठाकर रणनीति तेज कर दी है। गृह मंत्री अमित शाह और सीएम योगी आदित्यनाथ घर घर जाकर प्रचार कर रहे हैं। विपक्ष को पलायन और दंगाइयों का समर्थन करने पर घेर रहे हैं, क्योंकि जनता भी मान रही है कि योगी सरकार के 5 साल के शासन में दंगा और अपराधियों पर अंकुश लगा है। हमारे नौगावा सदात की स्थिति पहले बहुत ज्यादा खराब थी, लोग गुंडागर्दी करा करते थे। समाजवादी की पार्टी में घर से निकलते हुए डर लगता था, माँ कहती थी बेटा पैसे घर में रख दे, समाजवादी के गुंडे लूट लेंगे, पैसे छीन लेंगे। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आम मुसलमान बहुत सुकून से चैन की सांस ले रहा है। गुंडागर्दी जो रोडों पे टहला करती थी, आज गुंडागर्दी बिल्कुल दूर दूर तक नजर नहीं आती। से कानून व्यवस्था को सुदृढ़ रखने का काम, आज सारे गुंडे जेल में हैं, सड़कों पे करप्शन, लूट, डकैती, भ्रष्टाचार, बलात्कार सब बंद हो गए हैं। वो योगी राज में पुलिस के डर से ये काम तो ठीक हुआ है। हम अगर खेत में भी अपना ट्रैक्टर छोड़ आवे तो अगले दिन वहीं से ले आवेंगे, पहले जो है दिन में जो है छीन के ले जाते हमारे से। दंगा और तमंचा पर बीजेपी इसलिए भी जोर दे रही है क्योंकि इससे बीजेपी पर विपक्ष ध्रुवीकरण का सीधा सीधा आरोप नहीं लगा पा रहा और इसके जरिए बीजेपी एक तीर से 2 शिकार करने की कोशिश में है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किस तरह से उत्तर प्रदेश की जनता ने बबुआ की सरकार में माफियाओं का आतंक देखा है, दंगों का साम्राज्य देखा है और दंगाइयों को मुख्यमंत्री आवास में चाय पीते हुए देखा है। इसलिए आज उत्तर प्रदेश की जनता महसूस कर रही है कि योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में कैसे फर्क साफ हुआ है कि कैराना में पहले पलायन होता था और आज व्यापारी वापस लौट करके अपना रोजगार वहां कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने भरोसा दिलाने का काम किया है। राजनीति के जानकारों का मानना है कि दंगा और अपराध ऐसा मुद्दा है जो सभी लोगों से जुड़ा है। बीजेपी इससे मुस्लिम वोट भी हासिल कर सकती है, क्योंकि बीजेपी ने 3 तलाक के मुद्दे पर जिस तरह 2019 के लोकसभा चुनाव में मुस्लिम महिलाओं का वोट खींचा था, दंगा और अपराध के मुद्दे पर इस बार भी मुस्लिम महिलाओं का वोट बीजेपी को जा सकता है। फिलहाल सबकी निगाहें पहले चरण की वोटिंग पर हैं और 10 मार्च को साफ हो पाएगा कि पश्चिमी यूपी में वोटर का क्या रुख रहा। टीम न्यूज़ नेशन।